केनोपनिषद केनोपनिषद ग्रंथ में चतुर्थ खंड और इस चतुर्थ खंड में 6 नंबर का मंत्र है आज। ठीक है, तो बता रहे भाष्यकार किंच। किंच का मतलब होता है उस उपास्य तत्व में जो गुण अभी तक बताए उपासना करने के लिए, उपासक को उपासना करने के लिए उपास्य तत्व में अर्थात तत्पद का वाच्यार्थ ब्रह्म में, ईश्वर में गुण बताए और उन गुणों का चिंतन करना ही उपासना होती है। तो जिन लोगों को तत्वबोध निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान, निर्गुण ब्रह्म तत्व का ग्रहण नहीं हो पाता है, ऐसे उन मंद बुद्धि लोगों को उपासना बताई जाती है। तो उपासना करते करते जब उनके बुद्धि की मंदता नष्ट हो जाती है तब उनको भी उस निर्गुण परमात्मा तत्व का बोध हो जाता है। इस उद्देश्य से उपासना बताई जा रही है। तो चौथे और पांचवे मंत्रों में कुछ उपासना के लिए गुण बताए। तो निरतिशय ज्योतिरूपत्व, सृष्ट्यादो शीघ्रकारित्व, मनसा अभिव्यज्यत्व, ये सब गुण बताए। और भी क्या गुण है उस उपास्य तत्व में, उसको बता रहे अब इस मंत्र के द्वारा। वही बात कही भाष्यकार ने, किंच और भी कुछ गुण है। कौन, कैसे, तो बता रहे मंत्र के द्वारा। तो मंत्र का उच्चारण करते हैं। तद्वनं नाम तद्वनमित्युपासितव्यम् स य एतदेवं वेद अभिहैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति तद्वनं नाम तद्वनमित्युपासितव्यं स एतदेवं वेद अभिहैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति। तद्वनं नाम, तद्वनम इति उपासितव्यं, सह यह एतत् एवं वेद अभि ह एनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति। अन्वय, तद् ह तद्वनं नाम तद्वनम इति उपासितव्यं स य एतत् एवं वेद। यहाँ तक सरल है। फिर आगे एनम सर्वाणि भूतानि अभि संवाञ्छन्ति, अभि संवाञ्छन्ति, ह अंतिम। ठीक है, देखो भाई, तो कह रहे हैं तत् ह, तत् मतलब वह प्रकृत ब्रह्म जिसकी उपासना बताई जा रही है, उस प्रकृत ब्रह्म, वह प्रकृत ब्रह्म। ह मतलब प्रसिद्ध है और उसका एक नाम बता रहे, तद्वनम नाम, उस परमात्मा का एक नाम है तद्वन। तो अतः उस परमात्मा की उपास्य तत्व की, ब्रह्म की तद्वनम इति उपासितव्यम, तद्वन इस रूप से उसकी उपासना करनी चाहिए। वन का मतलब जंगल नहीं लेना है, वन का अर्थ करेंगे भजनीय, वननीय, संभजनीय, ऐसा अर्थ होगा, बताएंगे। तो संभजनीय है वो परमात्मा। क्यों भाई?
क्योंकि वह सबका प्रत्यगात्मा है और सबका प्रत्यगात्मा होने के कारण सभी प्राणियों के द्वारा संभजनीय है, संसेव्य है आत्मा, परमात्मा। और उस रूप से ही उसकी क्या उपासना करनी चाहिए, मतलब उस रूप से ही उसका चिंतन करना चाहिए कि इस प्रकार का प्रत्येक आत्मा वह सबके लिए संसेव्य है, संभजनीय है, अर्थात वर्णनीय है कि नहीं, वांछित अर्थ को देने वाला है और वही मैं हूं। इस रूप से अहंग्रह उपासना करने के लिए कह रहे हैं। और जो इस प्रकार की उपासना करता है तो उसके लिए फल क्या मिलता है, तो उसको भी बता रहे हैं इसी मंत्र में। सह मतलब इस प्रकार का उपासक कोई अधिकारी जो उपासना करता है, जो स यह जो कोई एतत् इस परमात्मा को एवं वेद इस रूप से उपासना कर रहा है, वर्णनीय रूप से उपासना करता है, तो फिर एनाम मतलब उस उपासक को सर्वाणि भूतानि अभिसंवांछन्ति, सभी भूत सभी प्राणी मात्र उसकी प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं, ये बात बता दिया। अभिवांछन्ति अभिसंवांछन्ति, सब लोग उसकी प्रार्थना करते हैं। जैसे अपने इष्ट जो देवता होते हैं उपास्य तत्व, उसके प्रति उपासक प्रार्थना करते, मांगते कुछ, और वो उपास्य तत्व क्या हो जाता है, फिर संसेव्य हो जाता है, क्योंकि अपनी मांग पूरी करता रहता है। और जब वो तत्व उपास्य देव यदि अपनी इच्छा को, अभिष्ट को पूरी नहीं करता है तो उससे वही उपेक्षणीय हो जाता है, संभजनीय नहीं रहता है। किंतु यहाँ पर संभजनीय रूप से तत्व उस तत्व को बता रहे हैं कि जो कि सबका प्रत्यगात्मा है, और अपना प्रत्यगात्मा अपना आत्मा, उसके प्रति सब लोग प्रीति करते हैं और उसका ही अनुसंधान करेंगे तो वो सबका अभिष्ट देने वाला है। इसलिए सबके लिए वर्णनीय, संभजनीय, संसेव्य तत्व जो है वही परमात्मा है, और उसको उसी रूप से उसकी उपासना करनी है कि वह प्रत्यगात्मा जो सबके लिए संभजनीय है वही मैं हूँ। इस प्रकार से अहंग्रह उपासना रूप उपासना करनी है। तब ऐसी उपासना करने वाला जो कोई होता है तो उसकी भी सब लोग क्या करते, प्रार्थना करते, इच्छा करते, अर्थात उससे अपने अभिष्ट अर्थ की मांग करते हैं, जैसे कि परमात्मा के तरफ करते हैं। ये बात बताई, तो इसको लिखाएंगे तो और स्पष्ट होगा। तो एक अवतरणिका के रूप में छोटा सा वाक्य इस मंत्र का, मंद बुद्धि नाम मंद बुद्धि नाम ब्रह्म ज्ञानाय उपासनाम दर्शयते, उपासनाम दर्शयति तद्ध तद्वनम इत्यादि मंत्र। ठीक है जी, देखो भाई, तो मंद बुद्धि लोगों को भी ब्रह्म ज्ञान हो जाए इसलिए उस उपासना बताई जा रही है। ठीक है कि नहीं, क्योंकि उपासना करेंगे तो बुद्धि की मान्यता हट जाएगी, तब उनको भी निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा, यह अभिप्राय। तो चलिए अब मंत्रों के पदों का व्याख्यान करते हुए अर्थ लिखते हैं। देखिए, तो पहला ही पद है तत्, तो लिखिए तत् बराबर प्रकृतम ब्रह्म, प्रकृतम ब्रह्म। कौंस में लिखिए नंबर 1 निरतिशय ज्योति रूपत्वम, निरतिशय ज्योति रूपत्वम। नंबर 2 सृष्ट्यादौ शीघ्रकारित्वम, सृष्ट्यादौ शीघ्रकारित्वम। नंबर 3 मनसा अभिव्यज्यमानत्वम, मनसा अभिव्यज्यमानत्वम।
आगे इत्यादि गुणैः युक्तम उपास्यम तत्पदवाच्यार्थम ब्रह्म। तत्पदवाच्यार्थम ब्रह्म कंस बन। आगे प्रतीक ह बराबर प्रसिद्धम। आगे प्रतीक तद्वनम बराबर तस्य बराबर प्राणी समुदायस्य। वनम बराबर वननीयम बराबर संभजनीयम। ठीक है, कंस में लिखे थोड़ा तद ब्रह्म प्राणी समुदायस्य प्रत्यगात्म भूतत्वात् संसेव्यः एव भवति। संसेव्यम एव भवति इति हेतोः। आगे की तरफ बांध करके छोड़ देना है, कंस बांध। आगे प्रतीक नाम बराबर ब्रह्मणः तद्वनम इति नामधेयम् कंस में लिखिए नाम कंस बंद। आगे भवती पूर्ण विराम। होगा इतनी। अब थोड़ा कंस में लिखिए अधुना तस्य नामानुगुण उपासनम आह तद्वनम इति। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक लिखिए तद्वनम इति बराबर तद्वनम इति नामना ब्रह्म हो गया ब्रह्म। आगे प्रतीक उपासितव्यम बराबर चिंतनीयम। थोड़ा कंस में लिखते हैं यतः ब्रह्म तद्वन नामधेयम् अतः तद्वननीयम् इति अनेन एव गुणाभिधानेन
गुणाविधानेन उपासितव्यम। उपासितव्यम बराबर विजातीय प्रत्यय शून्येन विजातीय प्रत्यय शून्येन सजातीय प्रत्यय प्रवाहेन सजातीय प्रत्यय प्रवाहेन उपासकेन चिंतनीयम। पूर्ण विराम कंस बंद। हो गया, आगे चलिए। आगे और थोड़ा सा दूसरा कंस में लिखिए। उपासनाम अभिधाय उपासकस्य फलम आह। उपासकस्य फलम आह स य इत्यादिना। स य इत्यादिना। पूर्णविराम कंस बंद। आगे प्रतीक सह बराबर उपासक लक्षण संपन्न। उपासक लक्षण संपन्न। आगे प्रतीक यह बराबर कश्चन जनः। कश्चन जनः। आगे प्रतीक एतत् बराबर यथोक्त गुणम ब्रह्म। यथोक्त गुणम ब्रह्म। कौंस में लिखिए स्वयं प्रकाशम अर्धविराम सर्व व्यापार निमित्तम अर्धविराम मनस्संकल्प स्मरण गमनेषु कारणम ब्रह्म। कंस बंद। आगे प्रतीक एवं बराबर उक्तेन प्रकारेण। प्रतीक वेद बराबर उपास्ते। आगे प्रतीक एनम बराबर उपासकम। आगे प्रतीक सर्वाणि भूतानि बराबर सर्वे अपि प्राणिनः। आगे प्रतीक अभिसंवांछन्ति बराबर अभिसेवन्ते। बराबर प्रार्थयन्ते। हो गया। कौंस में लिखिए थोड़ा तद्वनत्व विशिष्ट परमात्मा का मय के रूप में चिंतन रूप
उपासना करने से उपासक भी प्राणी मात्र के लिए संभजनीय बन जाता है। संभजनीय बन जाता है क्योंकि तद्वनत्वादि गुण उस उपासक में आ जाते हैं। पूर्ण विराम कौंस बन, आगे प्रतीक ह बराबर किल हो गया। अर्थ तत् शब्द का अर्थ किया प्रकृतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा प्रकृत ब्रह्म? तो अभी पीछे 2 मंत्रों के द्वारा उपास्य बताया जिस ब्रह्म को, वही ब्रह्म। कौन गुण बताए थे उस ब्रह्म में उपासना करने के लिए कि जिसको यहाँ पर तत् शब्द से लिया जा रहा है? तो बताया निरतिशय ज्योति रूपत्व। वो विद्युत का उपमा देकर आदेश करके क्या बताया था? निरतिशय ज्योति रूपत्व। और नेमिनिषत् इत्यादि के द्वारा बताया था सृष्ट्यादौ शीघ्रकारित्व उस ब्रह्म में है। और 5वें मंत्र में बताया था क्या? एतत् यद एतद् गच्छति वच मनः इत्यादि के द्वारा मनसा अभिव्यज्यमानत्व इत्यादि गुण से युक्त ब्रह्म तत् ब्रह्म। तो मनसा अभिव्यज्यमानत्व इत्यादि गुण ही युक्तम उपास्यम। कौन? तत्पद का वाच्यार्थम ब्रह्म, उपास्य ब्रह्म। ठीक, तत् ब्रह्म, तत् शब्द से ब्रह्म लिया। ह से ह प्रसिद्ध है, मतलब इस प्रकार का जो प्रसिद्ध ब्रह्म, उसका और एक नाम बताया यहाँ पर इस मंत्र में, तद्वनम नाम। तद्वनम नाम का मतलब है तद्वन, यह उस परमात्मा का एक क्या है? नाम है। वही लिख के दिया आपको। और तद्वन शब्द का विग्रह किया, तस्य वनम तद्वनम। तस्य प्राणी समुदायस्य दिखाया था ना। तो प्राणी समुदायस्य वनम का अर्थ कर दिया वननीयम, अर्थात संभजनीयम। सभी प्राणी समुदाय के लिए संभजनीय है, संसेव्य है ब्रह्म, इसलिए उसको कह दिया तद्वनम। तद्वनम का क्या अर्थ हुआ? प्राणी समुदाय के लिए संभजनीय है कौन? ब्रह्म, ये उसका अर्थ हुआ। और कौन में लिख के दिया आपको कि तद ब्रह्म प्राणी समुदाय से प्रत्येगात्म भूतत्वात्, सभी प्राणियों का वो प्रत्येगात्मा होने के कारण सबके लिए वो क्या है? संसेव्य है, भजनीय है। और कोई भी व्यक्ति अपने प्रत्येगात्मा की क्या प्रार्थना करती है, उपासना करते हैं, चाहते हैं आत्मा कोई अपने, तो संसेव्य एव भवति इति हेतु हो। ऐसा होने से ये उनका एक नाम हो गया, उस परमात्मा का नाम हो गया। कौन सा? तद्वनम लिखा था ना, तद्वनम नाम। तो ब्रह्मण तद्वनम इति नामधेयम। नामधेय शब्द का भी अर्थ होता है नाम। तो तद्वन ये उस परमात्मा का क्या बन गया? एक नाम बन गया। ठीक। अब अधुना तस्य नामानुगुण उपासनमाह। अब उसके नाम के अनुसार उसकी उपासना कैसी करना चाहिए उसको बता रहे हैं मंत्र में। कौन से शब्द के द्वारा? तद्वनम इति उपासितव्यम। मंत्र में आया ना पद, तो उसी की व्याख्या कर रहे हैं आप। तद्वनम इति मतलब तद्वनम इति नामना, इस नाम से। तद्वन ये परमात्मा का नाम है, उस नाम को लेते हुए, और वह नाम क्यों है उस परमात्मा का? तो उस नाम के अनुसार उसके गुण को समझते हुए किस प्रकार का परमात्मा है, अर्थात सबका प्रत्येगात्मा है, सबके लिए सेव्य है, संभजनीय है, उपासना करने के लिए योग्य है, और वही प्रत्येगात्मा मैं हूं, ऐसी उपासना करना पड़ती है। तो तद्वनमिति नामना ब्रह्म उपासितव्यम। उपासितव्यम अर्थ कर दिया चिंतनीयम।
ठीक है। आगे क्या है? हाँ, यतः कौन में लिख दिया है ना, यतः ब्रह्म तद्वन नामधेयम, जिस कारण से ब्रह्म का तद्वन यह नाम है, अतः तद्वननीयम, वो वननीय है, भजनीय है। इति अनेन गुणाविधानेन, इस गुणाविधान से मतलब तद्गुणत्व बोधक, उस तद्गुणत्व बोधक नाम से गुणाविधानेन उपासितव्य। किस प्रकार उसकी उपासना? तो उपासना का मतलब वो होता है वृत्ति का अखंड उपास्याकार प्रवाह। वृत्ति का जैसे हम लोग घट देख रहे हैं तो वृत्ति का प्रवाह घट की तरफ हो रहा है, उस प्रकार जो हमारा उपास्य तत्व ब्रह्म है उसकी तरफ ही वृत्ति का प्रवाह चलता रहना, धारा प्रवाह रूप से। तो उसी को यहाँ पर लिख रहे हैं कि विजातीय प्रत्यय शून्य न, अर्थात वो वृत्ति का प्रवाह ऐसा न हो कि ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं संभजनीय रूप से, वननीय रूप से, और बीच में ही घटपट मटाकर वृत्ति हो गई। हो भी सकती है विक्षेप, तो उसको पकड़ के पुनः लाना पड़ता है, किंतु ऐसा अभ्यास करना पड़ता है कि विजातीय प्रत्यय उस वृत्ति में न आवे और सजातीय प्रत्यय ही हमेशा चलता रहे, इस प्रकार। तो विजातीय प्रत्यय शून्य न, ठीक, और सजातीय प्रत्यय प्रवाहेन। तो सजातीय प्रत्यय का मतलब उसी तरह का प्रत्यय अर्थात वृत्ति की प्रवृत्ति की धारा, वृत्ति का प्रवाह उस उपास्यकार चलता रहे, इसको कहते हैं। तो सजातीय प्रत्यय प्रवाहेन, इस प्रकार से उपासकेन चिंतनीयम, इस प्रकार से उपासक ने उस ब्रह्म का जिसका नाम तद्वन है उसका चिंतन करना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या? तो देखो भाई, कैसी उपासना होती है वो, जिसको अहंग्रह उपासना बोलते हैं। तो हम लोगों का अज्ञान काल में हम लोगों का अहम कहाँ जुड़ा हुआ है? देहादिकों में जुड़ा हुआ है। तो देहादिकों में से हमारा जो अहम भाव मैंपना, उसको निकाल कर हटाकर देह का आलंबन छोड़कर जो संभजनीय प्रत्यगात्मा है ब्रह्म, उसमें ही अपने अहम वृत्ति को लगाना, वही मैं हूं करके। और वो कैसा मैं हूं? तद्वनत्व विशिष्ट मैं हूं। इस रूप से अपने वृत्ति का प्रवाह उस ब्रह्म के तरफ करना, लगाना, इसी को कहते अहंग्रह उपासना, और यही है उपासना। ठीक है जी, चलिए हो गया इतना। मतलब सभी प्राणियों का जो प्रत्यगात्मा है वही मैं हूं, उसका मैं के रूप में चिंतन करना, ये हो जाती है उपासना। ठीक है जी, सभी जीवों का, सभी प्राणियों का प्रत्यगात्मा जो है कि नहीं, प्रत्यगात्मा मतलब साक्षी रूप आत्मा, अंतरात्मा है कि नहीं, और वो कैसा है? संभजनीय है, और वही मैं हूं, देह मैं नहीं हूं, है कि नहीं। मैं का आलंबन देह से हटाकर उसमें लगाना और सतत प्रवाहकार वृत्ति रखना, इसी का नाम है क्या जी? संभजन, ये तद्वन की उपासना। ठीक है, होगा इतना। ऐसा चिंतन करना ही उपासना है। आगे उपासना अभिदाय, उपासना तो बता दी इस पदों के द्वारा, मंत्र के, तद्वनम इति उपासितव्य, तो उपासना बता दी। अब इस प्रकार की जो कोई उपासना करता है साधक, उसके लिए क्या फल? तो उसको फल बताया, सह यह एतद एवं इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखिए, उपासना विधाय उपासक से फलम आहु। तो सह शब्द से क्या लेना? तो बता दिया आपको, उपासक लक्षण संपन्न, यह उपासक जो होता है, जिस प्रकार का उपासक चाहिए उस प्रकार के उपासक के लक्षण से जो संपन्न है, ऐसा कोई उपासक व्यक्ति, सह यह कष्टन जन, कोई भी मनुष्य यदि उपासना करता है तो क्या जी? वह भी स यह एतत् एवं वेद, एतत् मतलब यथोक्त गुणम ब्रह्म, जो गुण उस उपास्य ब्रह्म में बताए हैं उस गुण को लेकर, तो यहाँ पर वर्तमान में तद्वननीय ये गुण बताया, तो उस गुण को लेकर और भी क्या गुण हो सकते हैं? जैसे अभी पीछे अभी तक 3 गुण बताए उपासना प्रकरण में, निरतिशय ज्योति रूपत्व, सृष्ट्यादौ शीघ्रकारित्व
और मनसा अभिव्यज्यमानत्व इत्यादि। अब इस मंत्र के द्वारा चौथा गुण बताया जा रहा है। कौन सा? तद्वननीयत्व, तत्संभजनीयत्व, ठीक है ना, ये गुण। और कैसा है वो ब्रह्म कि जिसकी उपासना करनी है? तो बताया आपको वो स्वयं प्रकाश है। पुनः सर्व व्यापार निमित्तम, जो भी व्यापार हो रहा है सबका क्या है? वो निमित्त है। उसकी सत्ता से ही सब व्यापार चल रहे हैं, खाना पीना बैठना उठना आदि आदि करके। इतना ही नहीं, मन संकल्प स्मरण गमनेशु कारणम, मन के जो संकल्प हो रहे हैं, स्मरण हो रहा है, गमनागमन हो रहा है, उन सब के लिए भी वो क्या है? कारण। ऐसा जो तत्व वह ब्रह्म तत्व एतत् शब्द से लिया। और उस एतत् को, ब्रह्म को एवं वेद, यह सह, यह जो भी कोई साधक एवं वेद, एवं मतलब उक्त प्रकारेण, अभी जो उपासना का प्रकार बताया उस प्रकार से वेद, वेद शब्द का अर्थ कर दिया क्या? उपासते, मतलब उपासना करता है। तो ऐसी उपासना करने वाला जो होगा तो उसके लिए क्या? तो आगे कह रहे एनम, एनम का अर्थ है उपासकम। इस प्रकार की उपासना करने वाला जो साधक, उसकी भी सब लोग प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं? क्या करते? सर्वाणी भूतानि, सर्वाणी भूतानि का अर्थ कर दिया क्या? सर्वेपि प्राणिनः अभिसंवांछन्ति, इसका अर्थ कर दिया अभिसेवन्ते, अभिसेवन करते, चाहते हैं, सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। किनकी? उन उपासक की भी। जैसे ब्रह्म की उपासना, ब्रह्म को सब लोग चाहते हैं प्रत्यगात्मा होने के कारण, उसी प्रकार उस प्रत्यगात्मा रूप ब्रह्म जिसका नाम तद्वन है, उसकी उपासना करने वाला जो है उसको भी सब लोग चाहते हैं, उससे सब लोग प्रार्थना करते हैं। जैसे ब्रह्म को चाहते, ब्रह्म की प्रार्थना करते हैं। जैसे भगवान के प्रति हम लोग जो भी कोई उपासना करने वाले हैं कुछ मांगते हैं कि नहीं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं, उसी प्रकार उस ब्रह्म तत्व को जिसने जाना है, ऐसा जो संत महापुरुष, उसको भी सब लोग उसी प्रकार से चाहते हैं कि नहीं। तो वही तो बात यहाँ पर बताइए, ठीक। तो एनाम सर्वे अपि प्राणिन अभिसंवांछन्ति अभिसेवन्ते प्रार्थयन्ते, ठीक है ना। तद्वनत्व विशिष्ट प्रत्येगात्मा का मैं के रूप में जो चिंतन करता है, वही मैं हूं करके ऐसा चिंतन करने वाला जो उपासक, चिंतन रूप उपासना करने से उपासक भी क्या हो जाता है? प्राणी मात्रों के लिए संभजनीय हो जाता है, बन जाता है। क्योंकि तद्गुण तद्वनत्वादि गुण उस उपासक में भी आ जाते हैं। जो जैसी उपासना करता है, जो जैसा चिंतन करता है, उसमें भी उसी प्रकार के गुण आते हैं। अतः उस ब्रह्म के गुण इसमें भी आ जाने के कारण वह भी सब लोगों के लिए संभजनीय बन जाता है। ये फल बताया, ठीक है। ह का अर्थ हो गया किल, निश्चयवाचक अव्यय है। तो ये हुआ भाई मंत्र का अर्थ, हो गया ना। अब चलिए भाष्य में। तत् मिला पंक्ति, तद तद प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे ब्रह्म। ह प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया किल। आगे तद्वनम नाम पूर्ण विराम। तद्वनम नाम मतलब तद्वन, यह उस परमात्मा का नाम है, यह अर्थ उसका होता है, प्रतीक भी है वो। तद्वनम नाम मतलब ब्रह्म का तद्वन यह नाम है। अब इसमें तद्वन शब्द जो आया ना, तो उसका विग्रह करके बता रहे हैं। तस्य वनम तद्वनम, ये विग्रह किया, ठीक है ना। तस्य वनम तद्वनम, तो उसमें तस्य शब्द का क्या अर्थ है बता रहे भाष्यकार। तस्य, तस्य शब्द का अर्थ कर रहे प्राणी जातस्य प्रत्यगात्म भूतत्वात्। प्राणी जातस्य, प्राणी जातस्य शब्द का अर्थ है प्राणी समुदायस्य। जितना भी प्राणी वर्ग है, प्राणियों का समुदाय है, तस्य प्राणी जातस्य प्रत्यगात्म भूतत्वात्, वो सभी प्राणियों का वो प्रत्यगात्मा होने के कारण। वनम, तस्य वनम तद्वनम है कि नहीं, तो वनम का अर्थ बता रहे अभी। तो वनम का क्या अर्थ है भाई, तो वननीयम, वनम का अर्थ कर दिया वननीयम, उसका भी अर्थ कर दिया संभजनीयम।
सम्यक प्रकार से भजन करने के लिए, सेवन करने के लिए, अनुसरण करने के लिए, चिंतन करने के लिए वह योग्य है। ये बात है। वनम वननीयम संभजनीयम, पूर्ण विराम। आगे देखिए, अतः तद्वनम नाम प्रख्यातम ब्रह्म तद्वनम इति यतः। इतना पढ़े हम लोग, इसका अन्वय करते हैं। तो अंतिम का शब्द लीजिए यतः। तो यतः पीछे आइए, ब्रह्म तद्वनम इति, अतः तद्वनम नाम प्रख्यातम। ठीक है जी। देखो भाई, यतः जिस कारण से कि ब्रह्म तद्वनम, ब्रह्म तद्वन है, इति ऐसा होने से, इति अतः तद्वनम नाम प्रख्यातम, तद्वन इस नाम से प्रख्यात है अर्थात प्रसिद्ध है। कौन? ब्रह्म, तद्वन नाम से। तो बोलेंगे भाई हम लोग तो ये पढ़ने के पहले जानते ही नहीं थे कि ब्रह्म का नाम तद्वन भी है करके। तो भले ब्रह्म वन इस नाम से प्रसिद्ध न हो, है कि नहीं, तो भी प्रसिद्ध न होने पर भी अर्थतः प्रसिद्ध है। अर्थात वन शब्द का जो अर्थ है संभजनीय, उस रूप से तो प्रसिद्ध है ना, क्योंकि प्रत्येक आत्मा होने के कारण सबके लिए वो संभजनीय है, तो अर्थतः प्रसिद्ध है। नाम से प्रसिद्ध न होने पर भी ये उसका मतलब है, क्योंकि वो सबका प्रत्येक आत्मा है और सभी प्राणी अपने आत्मा को चाहते ही है। अतः आत्मा कैसा हो जाता है? संभजनीय, अर्थतः प्रसिद्ध है। चलिए, तो यतः हो गया ना, यतः ब्रह्म तद्वनम इति अतः तद्वनम नाम प्रख्यातम। आगे चलिए, तस्मात् तद्वनम इति, तद्वनम इति ये प्रतीक है। उसका अर्थ कर रहे हैं, अनेन एव गुणाविधानेन उपासितव्यम। उपासितव्यम प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया चिंतनीयम। तो क्या अर्थ हुआ? तस्मात्, मिला ना? तस्मात् का क्या अर्थ है भाई? तस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए, तद्वनम ब्रह्मणः नाम भवति तस्मात्। तद्वनम ब्रह्मणः नाम भवति तस्मात्। ठीक है, तद्वन यह ब्रह्म का नाम है, इसलिए तस्मात् तद्वनम इति। तद्वनम इति का अर्थ कर रहे हैं अनेन एव गुणाभिधानेन, इसी गुणाभिधान से उपासितव्यम। अनेन गुणाभिधानेन, इसका भी क्या अर्थ होगा? तो लिख लीजिए, तद्वनत्व गुणबोधकेन नामना। तद्वनत्व गुणबोधकेन नामना। हो गया? अर्थ लिखिए भाई, मतलब तद्वनत्व, यह जो गुण उस ब्रह्म में है, उस गुण का बोधक जो नाम, उस नाम से, अभिधान, अभिधान कहते नाम को, इसलिए कह दिया भाष्य में अनेन एव गुणाभिधानेन, इसी गुण के अभिधान से, गुण के नाम से, मतलब तद्वनत्व इस गुण के बोधक शब्द से, नाम से, उपासितव्यम, चिंतनीयम, उसका चिंतन करना चाहिए। हो गया जी। आगे, अनेन नामना उपासनस्य फलम आह। ठीक है, भाष्यकार कह रहे अब इस नाम से यदि कोई उस ब्रह्म की उपासना करता है तो उस उपासक को क्या फल मिलेगा? उपासना का क्या फल है? तो कह रहे अनेन नामना उपासनस्य, इसी नाम से किए जाने वाली जो उपासना, उस उपासना का फलम आह, फल बता रहे। स यह प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे कश्चित, मतलब जो कोई भी व्यक्ति, कश्चित, एतत् प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे यथोक्तम ब्रह्म। एतत् मतलब यथोक्तम ब्रह्म, ब्रह्म का अभी तक जो प्रतिपादन हुआ है वह ब्रह्म।
क्या प्रतिपादन हुआ है? श्रोत्र से श्रोत्रम, प्रतिबोध विदितम मतम इत्यादि रूप से प्रतिपादन हुआ है कि नहीं? तो यथोक्तम ब्रह्म। किंतु अब एवं, एवं प्रतीक है। एवं मतलब यथोक्त गुणम, किंतु अभी तो उसकी उपासना करनी है। तो कैसी उपासना? यथोक्त गुणम, जो गुण बताए ना अभी अभी उपासना प्रकरण में, वो सब गुण को लेकर जो उपासना करता है। कौन गुण? निरतिशय ज्योति रूपत्व, सृष्ट्यादौ शीघ्रकारित्व, मनसा अभिव्यज्यमानत्व, तद्वननीयत्व इत्यादि। यथोक्त गुणम वेद, वेद प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे उपासते, मतलब उपासना करता है। जो गुण बताए उस ब्रह्म में, उस गुण का चिंतन रूप जो उपासना करता है। ठीक है, आगे अभी ह एनाम, ये प्रतीक है। अभी ह एनम, उसमें से एनम का अर्थ कर रहे हैं। एनम का अर्थ कर दिया उपासकम, उस उपासक को। सर्वाणि भूतानि अभिसंवांछन्ति ह, सर्वाणि भूतानि मतलब सभी प्राणी मात्र, और अभिसंवांछन्ति ह ये प्रतीक है कि नहीं? उसका अर्थ कर रहे प्रार्थयन्ते एव यथा ब्रह्म। तो अभिसंवांछन्ति का अर्थ कर दिया प्रार्थयन्ते, और ह का अर्थ कर दिया एव। ठीक है, तो अभिसंवांछन्ति ह मतलब प्रार्थयन्ते एव। उदाहरण दिया ब्रह्म का, यथा ब्रह्म, जैसे ब्रह्म को सब लोग चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, अभिष्टार्थ की मांग करते हैं, प्रार्थना करते हैं ब्रह्म की, ब्रह्म की तरफ। उस प्रकार उस उपासक से भी अभिष्टार्थ की सब लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थयन्ते, अभिवांछन्ति, अभिसंवांछन्ति, ये हो गया जी। यहाँ पर 6 नंबर के मंत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे 7वें मंत्र की अवतरणिका को देखिए। हरि, हाँ क्या है? हाँ, ये वाक्य भाष्य है का नीचे पद भाष्य में देखिए। एवं अनुशिष्टः शिष्यः आचार्यं उवाच, मिला जी। एवं इस प्रकार से अनुशिष्ट शिष्य, शिष्य का विशेषण है अनुशिष्ट शिष्य। अनुशिष्ट मतलब जिसको इस प्रकार का उपदेश किया गया, ऐसा जो शिष्य, वह आचार्यम उवाच, आचार्य को बोला। क्या बोला? वो दे रहे मंत्र के द्वारा। एवं अनुशिष्ट, अनुशिष्ट मतलब कैसा अनुशिष्ट भाई? तो श्रोत्र से श्रोत्रम, यहाँ से लेकर वहां से लेकर तद्वनम, यहाँ तक ग्रंथ भाग से, ग्रंथ के द्वारा उपदिष्ट जो शिष्य है, ऐसा जो उत्तम अधिकारी रूप शिष्य। अब अपने आचार्य जो गुरु, उनको बोल रहा है, प्रश्न कर रहा है। एवं अनुशिष्ट शिष्य आचार्यम उवाच, मेरा पंक्ति तो मंत्र को पढ़ते हैं। उपनिषदं भो ब्रूहि, उपनिषदं भो ब्रूहि इति उक्ता त उपनिषद ब्राह्मीं वाव त उपनिषदं अब्रूम इति उक्ता उपनिषद ब्राह्मीं वाव त उपनिषदं अब्रूमि। पढ़िए सब लोग। उपनिषदं भो ब्रूहि इति उक्ता त उपनिषद ब्राह्मीं वाव त उपनिषदं अब्रूमि। उपनिषदम अब्रूम इति उपनिषदम अब्रूमेति, ऐसा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पदच्छेद देखिए। उपनिषदम भो ब्रूहि इति उक्ता ते उपनिषद ब्राह्मीम, आपकी पुस्तक में अनुस्वार नहीं शायद, ब्राह्मी है ना, तो ब्राह्मीम चाहिए अंतिम अनुस्वार। वाव ते उपनिषदम अब्रूम इति, अन्वय। भो उपनिषदम ब्रूहि इति, उसके बाद ते उपनिषद उक्ता, ते उपनिषद उक्ता। आगे
ब्राह्मीम सॉरी हाँ ब्राह्मीम वाव, ब्राह्मीम वाव। उसके बाद उपनिषदम ते अब्रूम इति, अब्रूम इति हो गया। अर्थ देखिए, तो शिष्य बोल रहा है गुरु को, भो मतलब हे गुरु, हे गुरुदेव, उपनिषदम ब्रूहि, उपनिषद बताइए। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या, तो ब्रह्म विद्या को बताइए। ठीक है, तो गुरु कह रहे क्या इति, ऐसा प्रश्न पूछा, तो गुरु कह रहे ते उपनिषद उक्ता, अरे भाई तुमको तो उपनिषद बता दिया है, ब्रह्म विद्या कह दी है। ठीक है, फिर आगे कौन ब्रह्म विद्या कह दी, तो ब्राह्मीम वाव, ब्रह्म को विषय करने वाली विद्या तुमको बता दी है, वाव एव। और उपनिषदम ते अब्रूम, और उपनिषद तुमको तुम कह दिया है, अब्रूम इति, ऐसा गुरु ने कहा। ठीक है, अब इस मंत्र का अर्थ लिखेंगे, उसके पहले इस मंत्र की थोड़ी सी अवतरणिका को लिखिए। पूर्वोक्तायाः ब्रह्म विद्यायाः पूर्वोक्तायाः ब्रह्म विद्यायाः फलोपकार्यंगम, फलोपकार्यंगम प्रधान भूत साधनांतरम वा, प्रधान भूत साधनांतरम वा यदि अस्ति, यदि अस्ति तर्हि तद उच्यताम, तद उच्यताम इति अभिप्रायवान, इति अभिप्रायवान शिष्यः आह उपनिषदम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो पूर्वोक्ताया ब्रह्म विद्या, अभी तक ब्रह्म विद्या तो बताई है, प्रथम दो खंडों में विशेष रूप से बताई है, तो भी पुनः शिष्य कैसा पूछ रहा है गुरु को कि ब्रह्म विद्या बताइए करके, तो क्या उसका अभिप्राय है, तो शिष्य का अभिप्राय क्या है, यह अभिप्राय है कि भाई गुरुदेव आपने तो ब्रह्म विद्या तो बताई, किंतु उस ब्रह्म विद्या का जो फल है, ब्रह्म विद्या का फल क्या है, क्या फल है ब्रह्म विद्या का, क्या फल है ब्रह्म विद्या का, हाँ जी, अध्यास की निवृत्ति। ब्रह्म की तो प्राप्ति स्वतः सिद्ध ही है है कि नहीं, तो अध्यास की निवृत्ति, कार्य सहित कारण की निवृत्ति, अध्यास रूप अध्यास की निवृत्ति। तो ब्रह्म विद्या का फल जो अध्यास की निवृत्ति, वो फल प्राप्त होने के लिए ब्रह्म विद्या के लिए ब्रह्म विद्या को सहकारी भूत कोई और अंग की जरूरत है क्या, और यदि है तो अंग को अभी बताइए, ऐसा अभिप्राय है किसका, शिष्य का। बात समझ में आई, तो गुरु तो उत्तर देंगे ब्रह्म विद्या एक ऐसी चीज है, उस वह अपना फल प्राप्ति के लिए और किसी अंग को चाहती ही नहीं है, निरपेक्ष है वो, ठीक है ना। किंतु शिष्य को शंका हुई, यदि उस ब्रह्म विद्या का जो फल है अध्यास की निवृत्ति, वो फल पाने के लिए ब्रह्म विद्या को उपकारक कोई अंग चाहिए, यदि हो सकते हैं कि वह प्रधानभूत कोई साधनांतर उसको सहकारी चाहिए, होता है रहता है, तो उसको यदि होगा तो जरूरत हो तो उसको बताइए, ऐसा अपेक्षा करके अभिप्राय मन में पकड़कर शिष्य ने गुरु को क्या किया, प्रश्न किया। वही पूर्वोक्ताया ब्रह्म विद्याया फलोपकारी अंगम,
फल के लिए उपकारक, फल प्राप्त होने के लिए उपकारक अंग क्यों साधन प्रधान भूत साधनांतर, मुख्य और कोई साधन ब्रह्म विद्या के लिए सहकारी भूत यदि ऐसा यदि अस्ति तर्हि तत् उच्चताम, उसको बताइए। इति अभिप्रायवान शिष्य, ऐसा अभिप्राय है जिसका, ऐसा जो शिष्य वह पूछ रहा है इस मंत्र के द्वारा गुरु को कि ब्रह्म उपनिषद बताइए करके। हो गया। अब अर्थ लिखते हैं। भो बराबर हे गुरु, भो बराबर हे गुरु, भो ये प्रतीक है। हाँ आगे उपनिषदम प्रतीक, उसका अर्थ बराबर ब्रह्म विद्याम। आगे प्रतीक लिखिए ब्रूहि बराबर कथय, कथय। आगे प्रतीक इति बराबर एवं शिष्येन पृष्ठे सति, एवं शिष्येन पृष्ठे सति, पूर्ण विराम। कंस में लिखिए थोड़ा, कृत्स्ना एव ब्रह्म विद्या, कृत्स्ना एव ब्रह्म विद्या उक्ता, अर्धविराम। न तु वक्तव्यांतरम अस्ति, न तु वक्तव्यांतरम अस्ति, पूर्ण विराम। अन्य साधनापेक्षा रहित विद्यया, अन्य साधनापेक्षा रहित, अन्य साधनापेक्षा रहित विद्यया अविद्या निवृत्ति संभवात, अविद्या निवृत्ति संभवात इति आशयवान गुरुः, इति आशयवान गुरुः आह उक्ता इति, आह डैश देकर उक्ता इति, पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक ते बराबर तुभ्यम, आगे प्रतीक उपनिषद बराबर तादात्म्य रूप सामीप्येन, तादात्म्य रूप सामीप्येन निरंतरम ब्रह्म, निरंतरम ब्रह्म गमयित्वा, गमयित्वा अर्धविराम। अहम ममादि ग्रंथीन, अहम ममादि ग्रंथीन शिथिलीकृत्य, शिथिलीकृत्य अविद्याम साधयति बराबर नाशयति इति उपनिषद, इति उपनिषद बराबर ब्रह्म विद्या। आगे प्रतीक उक्ता, उक्ता यह प्रतीक है, उक्ता बराबर श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि ग्रंथेन, श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि ग्रंथेन निरपेक्षा कथिता, निरपेक्षा कथिता, पूर्ण विराम। कंस में लिखिए का असौ उपनिषद, का असौ उपनिषद इति अतः आह ब्राह्मीण इत्यादि,
इति अतः आह ब्राह्मीम इत्यादि पूर्ण विराम कंस बंद। इति अतः आह ब्राह्मीम इत्यादि कंस बंद। आगे प्रतीक ब्राह्मीम, ब्राह्मीम बराबर परब्रह्म विषयाम, परब्रह्म विषयाम। आगे प्रतीक वाव बराबर एव, एव। आगे प्रतीक उपनिषद बराबर ब्रह्म विद्याम, ब्रह्म विद्या। आगे प्रतीक ते बराबर तुभ्यम। आगे प्रतीक अब्रूम इति, बराबर वयम उक्तवन्तः। ठीक है जी। अर्थ देखिए, थोड़ा कौंस में एक वाक्य लिखिए। ततः अन्याम तो, ततः अन्याम तो चित्त शुद्धि द्वारा, चित्त शुद्धि द्वारा परमात्म विद्यायाः, परमात्म विद्यायाः साधन भूताम तप आदि रूपाम वक्षामः इत्यर्थः। तप आदि रूपाम वक्षामः इत्यर्थः। पूर्ण विराम कंस बंद। अर्थ देखिए भाई, तो भो प्रति गए, उसका अर्थ कर दिया हे गुरु। शिष्य पूछ रहा है गुरु को, हे गुरु, हे गुरुदेव, उपनिषदम अर्थात ब्रह्म विद्या, ब्रूहि कथय, मुझे ब्रह्म विद्या बताइए। लेकिन ब्रह्म विद्या तो बता दिया है, फिर क्यों प्रश्न पूछा शिष्य ने, उसका क्या अभिप्राय है वो तो पहले आपको बता दिया। मंत्र क्या उत्तर निकाल को एक वाक्य लिखकर क्या बताया, वो चाहता है शिष्य क्या कि ब्रह्म विद्या का फल जो प्राप्त होना है, वो फल प्राप्ति के लिए ब्रह्म विद्या को यदि सहकारीभूत कोई अंग आवश्यक है तो उसको बताइए। ये उसका कहने का भाव था। इति एवं शिष्य न पृष्ठे सती, ऐसा शिष्य ने प्रश्न पूछने पर गुरु उत्तर दे रहे उसको इसी मंत्र में। कौन से पंक्ति के द्वारा, उक्ता ते उपनिषद इत्यादि है कि नहीं, वो कंस में उसके अवतर निकाल दी आपको। क्या चाहते गुरु, तो क्या अभिप्राय गुरु का, तो कृष्णा एवं ब्रह्म विद्या उक्ता, कृष्णा में तो संपूर्ण ब्रह्म विद्या तो हमने कह दी, न तो वक्तव्यांतरम अस्ति, और दूसरा कोई वक्तव्य बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और अन्य साधन अपेक्षा रहित विद्या, और विद्या का जो फल है ना क्या, अविद्या निवृत्ति, उसके लिए तो विद्या तो और किसी साधन की अपेक्षा करती नहीं है। मतलब उस ब्रह्म विद्या को कोई सहकारी रहेगा तभी वो ब्रह्म विद्या अध्यास की निवृत्ति कर पाएगी, अविद्या की निवृत्ति कर पाएगी, ऐसी बात नहीं है। अन्य साधन अपेक्षा रहित ऐसी जो विद्या, उस विद्या के द्वारा अविद्या निवृत्ति संभवात, अविद्या की निवृत्ति हो सकती है। इति आशयवान गुरु आह उक्ता इति, उत्तर दिया गुरु ने कि भाई हमने तो सब कुछ कह दिया है, उसके लिए सहकारी साधन की जरूरत होती ही नहीं है, तो बताने की जरूरत भी नहीं है। आगे चलिए, ते का अर्थ कर दिया, तो व्यम तुमको उपनिषद अर्थात ब्रह्म विद्या बता दी। कैसी बताई, तो उसका थोड़ा विस्तार पूर्वक लिख के दिया। उपनिषद शब्द का अर्थ करते समय तादात्म्य रूप सामीप्येन निरंतरम ब्रह्म गमयित्वा, गुरु का अभिप्राय यह है कि हमने जब भी आपको ब्रह्मोपदेश किया तो ऐसा नहीं बताया कि तुम हो और तुमको छोड़कर और कोई सातवें आसमान में ब्रह्म रहता है, ऐसा उपदेश तो नहीं किया। फिर क्या बताया बार बार कि जो ब्रह्म है वही तुम हो, तादात्म्य संबंध से बताया। तादात्म्य संबंध किसी भी चीज का अपने में ही होता है, तो वही ब्रह्म तुम हो, इस रूप से हमने ब्रह्म का उपदेश किया है। तादात्म्य रूप सामीप्य न, तादात्म्य रूप समीपता से निरंतर हमेशा ब्रह्म गमयित्वा, ब्रह्म का बोध कराकर, और क्या किया, अहम ममादि ग्रंथिन शिथिलीकृत्य,
जो अहमाध्यास अमाध्यास रूप ग्रंथि है, गाठ अध्यास, उसका क्या कर किया, शिथिल करके ब्रह्म विद्या बता कर अहम मम जो देहादिक में लगा हुआ है उसको क्या कर दिया, शिथिल, ठंडा, ढीला, शिथिलीकृत्य अविद्याम साधयति, उसको शिथिल करके अविद्याम साधयति, साधयति का अर्थ कर दिया नाशयति, अविद्या को नष्ट कर देती है कि नहीं। कौन, उपनिषद अर्थात ब्रह्म विद्या। तो क्या करती है ब्रह्म विद्या, तादात्म्य रूप सामीप्येन निरंतरम ब्रह्म गमयित्वा, निरंतर ब्रह्म को प्राप्त कराकर, कौन, ब्रह्म विद्या। और अहम ममादि ग्रंथि शिथिलीकृत्य, और वो क्या करती है ब्रह्म विद्या, अहम और मम रूप ग्रंथि को शिथिल करके अविद्या को नष्ट कर देती है। इति, इस प्रकार की उपनिषद अर्थात ब्रह्म विद्या उक्ता, तुमको कह दी है। कौन कह रहे, गुरु। उक्ता, कहा उक्ता भाई, कहा बताई, कब बताई, बताओ। तो बता रहे, श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि ग्रंथेन निरपेक्षा उक्कथिता, इत्यादि ग्रंथ से बताई है। और वो कैसी बताई, निरपेक्ष, उसके लिए फल प्राप्त करने के लिए विद्या को और किसी सहकारी की जरूरत होती नहीं है, निरपेक्ष होती है। बोलेंगे ठीक है, बहुत अच्छा। तो का असौ उपनिषद, वो कौन उपनिषद है, कौन हो ये ब्रह्म विद्या, अवतरणी का कौन में लिखा ना। तो बता रहे ब्राह्मीम आव इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए ब्राह्मीम, ब्राह्मीम शब्द का अर्थ कर दिया परब्रह्म विषय, परब्रह्म ही है विषय जिसका, परब्रह्म विषय, वाव मतलब एव, निश्चित अवधारण। तो परब्रह्म विषयाम उपनिषद ब्रह्म विद्या, परमात्मा को ही विषय करने वाली ही ब्रह्म विद्या। ते नाम तुभ्यम अब्रह्म इति, वो वयम उक्तवंत, हमने कह दी है। हो गया जी। फिर बोलेंगे भाई अब आगे के मंत्र में तप है कि नहीं इत्यादि जो बता रहे आप, है कि नहीं, वो क्या बता रहे फिर, यदि ब्रह्म विद्या को अपना फल देने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं है, तो अगले मंत्र में तप दम कर्म ये सब बता रहे हो, वो क्या बता रहे हो, तो उसको थोड़ा कौंस में आपको लिख दिया कि तथा अन्याम, तो अन्य तप आदि जो है वो वे तो चित्त शुद्धि के द्वारा परमात्मा विद्या प्राप्ति के साधन है, न कि उस विद्या को सहकारी बनकर फल देने के लिए। मतलब विद्या का जो फल है वो फल प्राप्ति के लिए विद्या उन तपादिक की सहायता नहीं लेती है। फिर तपादिक क्यों बता रहे हैं, तपादिक दब दम इत्यादि करेंगे तो विद्या प्राप्त होगी, और विद्या प्राप्ति होगी तो फल मिलेगा। तो विद्या स्वतंत्र है, निरपेक्ष है अपना फल देने के लिए, किंतु उस विद्या प्राप्ति की वो साधन है तपादि, ये कहेंगे हम लोग, ठीक है ना, वही कह रहे। तथा अन्याम, तो उस ब्रह्म विद्या को अन्य जो तप आदि है वो तो चित्त शुद्धि के द्वारा परमात्मा विद्याया साधन भूताम, परमात्मा विद्या के वो साधन है। तो साधन भूताम अन्याम तप आदि रूपाम वक्ष्याम, तप आदि को हम कहेंगे, किंतु तप आदि क्या है, उस ब्रह्म विद्या के साधन है, न कि ब्रह्म विद्या के सहकारी है। हो गया, बस आगे का विचार हम लोग करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा